बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। गिला है जी, पाकिस्तान की आवाम से गिला है, दुनिया की जनरल आवाम से गिला है कि जो एल्गोरिदम आपको बेचा गया था आप बिक गए। जो आपको एक दुनिया बना के दी गई थी कंज्यूमरिज्म की, आप उसमें बिक गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में आग लगी हुई है, एक्चुअल आग लगी हुई है। ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में अब जंग लड़ रहे हैं हूतीस के थ्रू। लेकिन नंबर वन ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या होती है मुल्कों के अंदर? जो हमारे मिरासी होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये नंबर वन चीज़ होती है। जो हमारे लोग होते हैं जो तमाशा करते हैं वो नंबर वन न्यूज़ होती है। जो लोग नाच गाना ऊट पटांग करते हैं वो नंबर वन न्यूज़ होती है। यानी कि जो चीज़ें क्रिटिकल हैं हमारी ज़िंदगी को, वो मैटर नहीं करती हमारे लिए। हमारे लिए मैटर करते किसी की शादी टूट रही है, जोड़ी है, किसी ने खुलाए कागज़ भेज दिए या नहीं भेज दे, ये स्पेकुलेशन होती है। और हमारी ये न्यूज़ होती है कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि ये ड्राइवर का हुलिया ठीक नहीं है। ये दिस इज़ द न्यूज़ जो हम क्रेव करते हैं। क्यों? बिकॉज हम इस पर पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, बिकॉज हम इसमें ज़्यादा अकल नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, हम इसमें ब्लैक और वाइट देख सकते हैं। जिसकी वजह से आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो सिस्टम इन प्लेस किया गया है ग्लोबलाइजेशन के तहत, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत, हम सब उसमें बिक चुके हैं। गुजरावाला में रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, शहर डूबा हुआ है। कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा? गुजरावाला के शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो उस डूबने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं, जिनके रास्ते बंद हुए हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा जो एक्चुअली डॉक्टर हैं या नहीं, हमें आज तक नहीं पता चला। मतलब हम नहीं फाइंड आउट कर सके कि उनकी शादी ख़त्म हुई है या नहीं हुई और क्यों हुई है। ज़्यादा हम ये कंसर्न थे जिस पर रजब भट्ट को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि जो मैंने बुके शेयर किया था बीमारी की हालत में, जो मेरी बेगम और बच्चे की तरफ से आया था, उसका ये मतलब नहीं कि हमारा डिवोर्स ख़त्म हो रहा है या हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा। ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है, और ये इंटेलेक्चुअल लेवल हमारे सियासतदानों ने और दुनिया के सियासतदानों ने बनाया है। मसलन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की असेंशन टू पावर देखें तो उसके कैंपेन के दौरान मोस्ट डिस्कस इश्यूज़ क्या थे, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, कि उसका एक पॉर्न स्टार से अफेयर था कि नहीं, उसको कितने पैसे दिए, वो ख़वातीन के बारे में जिसने फोश बातें की थी वो क्या थी, इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या था कंसर्न कि वो प्ले बॉय है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का स्पेकुलेशन था उनकी दूसरी तीसरी शादियाँ हुई हुई हैं कि नहीं, जरदारी साहब के साथ कौन सी मॉडल का नाम जोड़ा जा रहा है। मसलन हमारा दिमाग गटर से बाहर आ ही नहीं पा रहा और आ भी नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने निज़ाम बनाया है उनका मकसद ही है हमें गटर में रखना। हमारे दिमाग में लिबरेशन और एक्चुअल फ्रीडम्स ये होती हैं कि आप लिबास अपनी मर्ज़ी का पहन सकें, हालांकि इकोनॉमिकली आपको तबाह कर दिया गया। आपकी मईशत एक स्पाइरल में, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार हो गया है जहाँ पे डेली के पेट्रोल का रेट आता है। पेट्रोल की प्राइस 35 रुपया फ़ी लीटर कम हुई है और डीजल की प्राइस 5.7 पर 1 पर लीटर बढ़ी है। केरोसिन की प्राइस 5.93 पर लीटर इंक्रीज़ की है। अब ये प्राइस जो है ये रोज़ की बुनियाद पे निकला करेगी। इसके ऊपर जो आप एक गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक का धमकी दे दी। आप कोई भी कारोबार करते हैं तो आपकी बचतें यही होती हैं कि आपने तेल पे क्या बचा लिया, कॉस्ट पे क्या बचा लिया। अगर जो एक मेन फैक्टर है ट्रांसपोर्ट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, वर्चुअली एवरीडे लाइफ के अंदर, उसकी प्राइस रोज़ फ्लक्चुएट करे तो आप क्या बजटिंग करेंगे? यानी इस मुल्क के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रिज़र्व बना सके। PDM-1 की अभी वो लोग अपोजिशन में थे, कोalition फॉर्म करते अदम एतमाद लाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि रोटी बहुत महंगी हो गई है, तेल बहुत महंगा हो गया है, डॉलर बहुत महंगा हो गया है, इमरान खान नाअहल है, जाहिल है, उसको अपना काम नहीं आता। हम जो तजर्बा रखते हैं, नवाज़ शरीफ के दौर में क्या था तेल का रेट, नवाज़ के दौर में डॉलर का क्या रेट था, डेफिसिट क्या था, हम IMF से मुक्त हो चुके थे, हम मुल्क को चलाएंगे। तो 3 साल में उन्होंने वो किया जो पिछले हम 70 साल में नहीं कर सके। अगर आप सिर्फ डेट उठा लें ना जो आपने लिया है, देयर इज़ नो कंपैरिजन। दिन और रात का फ़र्क है। बट ये नंबर वन न्यूज़ नहीं है। नंबर वन न्यूज़ हमारे यहाँ हमेशा होती है किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, किसने क्या किया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पहुँच गई है कि अब टिकटॉकर इतने बोल्ड हो गए हैं कि वो और टिकटॉकरों का कत्ले आम कर रहे हैं कि तुमने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो क्यों बनाई।
पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है रावलपिंडी के लाल कुर्थी एरिया में। जो डिसीज्ड हैं वो अली रज़ा हैं और 7 इंजर हुए हैं मुराद, ये दोनों टिकटॉकर थे। दावर अली और एक और अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट है, ये भी टिकटॉकर थे। इन्होंने अली रज़ा को शहीद कर दिया क्योंकि उसने इनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। आप समझ रहे हैं ना, जब आप मुल्क के हाईएस्ट लेवल के ऊपर बाय द लॉ नहीं खेलते, आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं कि अगर आपके पास कहीं पावर है तो आप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, मसलन बेनज़ीर साहिबा नवाज शरीफ साहब के बारे में हर हथकंडा इस्तेमाल करती थी उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म करने के लिए। नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर साहिबा करते थे। खान साहब ने अपने पंक्चर वाले धरनों के थ्रू किया, जनाब मैं डीरेल करूँगा हर चीज़ को। आज इन काइंड पे बैक किया जा रहा है, हर किस्म का झूठा फार्मूला हथकंडा लगाया जा रहा है। मसलन आज़ाद जम्मू कश्मीर के रावला कोट प्रोटेस्ट में बंदे पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर एक पे 26 नवंबर का मुकदमा लग जाता है। वो वहाँ था भी नहीं, उसका रिलेशन ही कोई नहीं, 2 मैटर्स का आपस में रिलेशन कोई नहीं। तो हम एक फ्री फॉल में, एक स्पाइरल में, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे आगे पीछे क्रैश कर रही है। और सरकार का ही डाटा शो करता है, हमको ज़ाती डाटा तो देते नहीं आपको। FIA ने 7 लोगों को अरेस्ट किया कराची के अंदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जो लोगों को यूरोप भेजने के ख्वाब के बजाय उनके, यानी कि आप उनके पास आते थे पैसे लेके कि हम यूरोप जाएंगे, किसी आला मुल्क जाएंगे। विक्टिम्स चार्ज किए जाते थे 8 लाख से 10 लाख रुपए ऑन द प्रोमिसेस ऑफ ओवरसीज़ जॉब्स एंड वीज़ाज़। वो ना जॉब्स मिलते थे ना वीज़ा मिलते थे, उल्टा क्या कहते हैं आपको धोखा दिया जाता था। ये ह्यूमन स्मगलिंग रिंग था, मैंने लफ्ज़ नहीं सही पढ़ा। 52 केसेस इस ह्यूमन स्मगलिंग रिंग के सामने आए हैं। ये मेन कराची में हो रहा है, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक हब है मुल्क का, जहाँ पे पूरा मुल्क रोज़गार के लिए आता है, वहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और उस भागने के नाम पे उनको लूटा भी जा रहा है। साथ ही FIA ने अनाउंस किया कि हम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट कर रहे हैं टू टैकल फाइनेंशियल क्राइम्स। एक मासूमाना सवाल है, NCCI ने भी फाइनेंशियल क्राइम्स टैकल करने के लिए ये बाइनमो पे केस किए थे, उसमें उन्होंने लोगों को बताया, क्या रिजल्ट आया उसमें? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। नहीं हम बेहतर हो जाएंगे, कब होंगे? जब तक FIA यूनिट बनाएगा, इस पर क्रैकडाउन होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बिलियंस लुट चुका होगा। और इनफैक्ट इनका रिजल्ट क्या होता है? एंड में ये लोग भत्ता मांगते हैं, रिश्वतें मांगते हैं आपसे, इतने पैसे दें आपको छोड़ देंगे, ये करेंगे, हम आपको ये बेहतरी कर देंगे। आम बच्चे की कंडीशन पता है क्या है? चलें ये फाइनेंशियल क्राइम तो बहुत दूर की बात है ना, आम बच्चे की कंडीशन 40% चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर एक्सपोज टू लेड। ये एक जहरीला मटीरियल है। लेड एक्सपोजर एलिमिनेशन प्रोजेक्ट LEEP पाकिस्तान ने बताया यूनिसेफ एंड कमजमीन कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर 40% बच्चे पाकिस्तान के ब्लड के अंदर अनसेफ अमाउंट ऑफ लेड है। यानी अगर 10 बच्चे आप उठाते हैं ना अपने गिरदोनों में, तो 4 बच्चों के अंदर लेड ज़्यादा मकदार में उनके ब्लड में। तो हमारा खाना नहीं ठीक, हमारा ग्राउंड वाटर नहीं ठीक, हमारा नहाने का पानी नहीं ठीक, हमारा रोड नेटवर्क नहीं ठीक। गुजरांवाला कहाँ है? पंजाब में है ना, कोई फार ऑफ बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान में तो नहीं है ना वो इलाके जो गंदे हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है बेसिकली। ये बलूचिस्तान है, तो जो पाकिस्तान है, जो हम समझते हैं पाकिस्तान, गुजरांवाला, ये 1.5 घंटा लगता है पहुँचने में, जिसके लिए हमने एक स्पेशल मोटरवे बनाई थी, वो डूबा हुआ है बारिशों के अंदर। ये अभी मरीम नवाज़ साहिबा की गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा करवाया था 2-3 हफ्ते पहले अपने चैनलों के थ्रू, उन्हें पैसे दे के कि जनाब इतनी हमने तैयारी कर ली है मानसून की कि हम मानसून खा जाएंगे। और वैसे वो जो बलूचिस्तान नहीं है, जहाँ पे जो पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पे क्या कंडीशन है? 3 एक्साइज़ के ऑफिशियल किडनैप हो गए हैं। एक चेक पॉइंट पे जहाँ पे एक्साइज़ के ऑफिशियल थे, वहाँ पे 30 आर्म्ड बंदे आए हैं। ये आप सोचें, तसव्वुर करें कि 1 2 3 4 5 10 11 12 30 लोग बंदूकों के साथ आए हैं और 3 अफसरान को उठा के ले गए। ये हुआ है चगाई में। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है? मैं बताता हूँ। इसका रिज़ल्ट ये आता है कि आपके जितने सरकारी अफसरान होते हैं, जो वैसे ज़्यादातर माशाल्लाह बड़े करप्ट होते हैं, वो कहते हैं हमने सूबे में सर्व ही नहीं करना। अब NHA का स्टाफ कह रहा है कि हमने बलूचिस्तान में सर्व नहीं करना। जो उनके मेन फंक्शनरीज हैं वहाँ पे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है फॉर ट्रांसफ़र टू इस्लामाबाद। ज़ाहिर है जहाँ पे आपकी पुलिस नहीं सेफ़, आपकी फ़ौज नहीं सेफ़, आपकी रेंजर नहीं सेफ़, एक्साइज़ की ऑफिशियल नहीं सेफ़, आम सिविलियन नहीं सेफ़, तो वहाँ पे जो पैम्पर्ड सरकारी अफसरान हैं क्यों काम करेंगे? पाकिस्तान में 2 ही किस्म के लोग हैं। एक वो जो दुनिया भर में फैल के हक हलाल की मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने घर वालों को भेजते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो घर पे सुकून से बैठ के उस पैसे को खाते हैं। इत्थे 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 होंदा है।
मतलब बड़ा भरा बाहर होंगे। टैप टैप सेंड एक ऐप है जिसके जरिए आपके वो मेहनत कश मजदूर बहन भाई अजीज जो बाहर बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको यानी एके पप्पू इजीली आपको हर माह पैसे भिजवा सकते हैं ताकि आप अपना CT70 लेने का ख्वाब पूरा कर सकें। तो पप्पू कांट डांस साला बट ही श्योर कैन टैप टैप। टैप टैप सेंड एक ऐप है जो कंपेटिटिव रेट से देती है एक्सचेंज फ्रॉम करेंसी टू करेंसी और बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन करती है, यानी जल्द से जल्द आपके पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। टैप टैप सेंड एक मिनिमम अमाउंट के बाद आपसे कोई सरचार्ज नहीं लेती और आपसे कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज करती। तो मिनिमम अमाउंट मीट करने में ट्रांजैक्शन फ्री हो, एक्सचेंज रेट्स कंपेटिटिव हो, तो स्पीड सर्विस की इंतहाई फास्ट हो और उसके ऊपर अगर आपको EON यानी ईओन का प्रोमो कोड भी मिल जाए कि अगर आप अभी डाउनलोड करें टैप टैप सेंड की ऐप को और ईओन का कोड लगाएं आपकी फेवरेट पॉडकास्ट का, तो आपको आपकी पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर एक बोनस फी भी मिलेगी। आप ऐप में जब साइन इन कर लेंगे तो आपके पास सहूलियात ये होंगी कि आप जैस कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैंक के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बेसिकली तमाम जो आप फाइनेंशियल सहूलियात अपनी हस्ब मामूल इस्तेमाल करते हैं वही टैप टैप सेंड भी उन्हीं मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करता है अपने पैसे आपके पैसे महफूज तरीके से ट्रांसफर करने के लिए। सो महफूज है, तेज है, कंपेटिटिव कॉस्ट है और आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आप मिनिमम अमाउंट को सिक्योर करके देंगे उनको। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को, बहुत इजी टू यूज है और अब इट कम्स विद योर फेवरेट पॉडकास्टर। उसी बलूचिस्तान में आपने 5 इंडिविजुअल्स की बॉडीज़ रिकवर की हैं फ्रॉम वेरियस एरियाज़। 3 बॉडीज़ आपने सुराब और 2 कलात से की हैं जिनको गोलियां मार के मार दिया, कोई नहीं पता क्यों। अभी ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई क्यों मारा गया, ये वल्लाही मिसिंग पर्सन है, ये इनोसेंट सिविलियन है, ये दहशतगर्द है, ये कोई सरकारी अफसर है, ये कौन है, वी डोंट नो। लेकिन ये एवरीडे है बलूचिस्तान में। तो महरोज़ भाई, हमारा खाना नहीं ठीक, हमारा पानी नहीं ठीक, बारिश के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते, मीशत हमारी तबाह हो चुकी है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ड्राइवर नहीं ठीक, उसके कपड़े नहीं ठीक, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक। तो ये सब गलती किसकी है? इमरान खान की। बस हमें हमेशा ना राइट पेज पे होना चाहिए, उस कानून बड़ा सख्त हो गया। तो मैं असदुल्ला तारिक इमरान खान को ब्लेम करता हूँ ये सब कुछ करने के लिए। मैं कंडेम करता हूँ कि इमरान खान और PTI की वजह से सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही सलमान साहब आप एग्रीमेंट में और हुकूमत एक पेज पे, ये बिहाइंड कैमरा सलमान साहब भी एग्रीमेंट में, तो हम तीनों बंदे इस कमरे में एग्रीमेंट में। मैं रोज़ जिसने रिसर्च तैयार की, मैंने जिसने बात की, तबसरा किया, और सलमान जिसने ये फिल्म है, ये सब इमरान खान की गलती है। स्पीकिंग ऑफ इमरान खान, PTI ने कहा कि जी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए लेकिन हम असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये ग्रैंड डायलॉग होगा क्या? मतलब कि आपके पास एक गवर्नमेंट है जिसने हर प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऐसे, वो क्यों वो छोड़ेगी? स्पेशली जब उनको पता है उनका वोट बैंक तबाह हो गया है, कारकर्दगी इतनी पोर है कि एक्चुअली हम लोगों में जाने से, तो आपसे वो ग्रैंड डायलॉग में करेंगे क्या? व्हाट विल दे डू? जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो ऑल गन्स ब्लेजिंग आ गए, क्या नून लीग आएगी ऐसे? वैसे मैं पुराना बयान सुन रहा था, कराची के एक मशहूर पॉलिटिशियंस हैं, वो नवाज शरीफ साथ खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान आर्मी, ये पंजाब की आर्मी है, ये हमारी आर्मी नहीं, हमें नहीं होते। नवाज शरीफ साहब सोबर हुए खड़े हुए थे। यही होता है, ये अपोजिशन में होते हैं तो ये फ़ौज ठीक नहीं होती, जब गवर्नमेंट होते हैं तो फ़ौज बड़ी ठीक होती है। मसलन हम इमरान खान दौर में गए, किसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है? अली मोहम्मद खान ने या किसी ने कहा था, इमरान खान ने बजाते खुद नहीं कहा था आर्मी चीफ कौम का बात है, लेकिन PTI के दौर में उनके सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। तो आज आसिम मुनीर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है PTI का। यार ये हम किस एक अजीब पेंडोरा वर्ल्ड में रहते हैं। शैया अफरीदी साहब ने कहा था, ठीक है। अब नौरीन नाजी साहिबा ने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, हमने वो कवर भी की थी कल के वीलॉग के अंदर। तो उनको NCCI बुलाया था, वो NCCI नहीं गए, उनके वकील वहाँ पेश हुए। आपके पास 3 नोटिस होते हैं बिफोर आपको फिजिकली पेश होना पड़ता है। ये कोई इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, लेकिन चलने का हम आपको बता दें कि PTI की बीट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी हम देख रहे होते हैं। अच्छा, इस सारे प्रॉब्लम में जब गुजरांवाला डूबा हुआ है तो मरियम नवाज साहिबा का है मुजफ्फराबाद, ताकि वहाँ भी नून लीग गवर्नमेंट कायम हो सके। इनफैक्ट मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की एक क्लिप वायरल हुई जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपको मरियम नवाज़ जैसी ग्रीन बसेस चाहिए, उनका मतलब था ये कहने का कि लाहौर जैसी ग्रीन बसेस चाहिए, मरियम नवाज़ जैसी तो ग्रीन बसेस नहीं चाहिए, तो आपको पता है आपको शेयर को वोट देना पड़ेगा। अगर मरियम नवाज शरीफ जैसी कश्मीर में ग्रीन बसें चाहिए तो फिर कश्मीरी वोट किसको देंगे? शेर को देंगे। अगर हमें डूबता हुआ गुजरांवाला चाहिए तो हमें किसको वोट देना पड़ेगा? अगर हमें लॉलेसनेस चाहिए तो हमें किसको वोट देना पड़ेगा? अगर हमें जूतों को पॉलिश लगाना आना चाहिए तो किसको वोट देना चाहिए? इमरान खान को, क्योंकि ये तीनों चीज़ें उसने की थी। गुजरांवाला भी उसने डुबवाया था, लॉलेसनेस भी उसने क्रिएट की थी, और बूट पॉलिश की पहली दफ़ा पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में उसी ने किए थे, और किसी ने नहीं किया था, किसी वो ही करता था। ये अब हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है।
वैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं ये बताना चाहूँगा, नून लीग की अनथक मेहनत और डिप्लोमेटिक स्किल्स, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो दुनिया भर में इस वक्त एक पाकिस्तान का लोहा मनवा है, उसके लिए जो गुड न्यूज़ है आप लिए मेरे लिए ये है कि पाकिस्तान ने चौथा LNG कार्गो सिक्योर कर लिया है जुलाई का, यानी कि 4 LNG कार्गो माशाल्लाह हम सिक्योर कर चुके हैं एट हाईएस्ट एवर स्पॉट प्राइस। समझ गए? यानी कि जो पूरी दुनिया में हमने एक ये मोदी ने जो विश्व गुरु वाली नॉनसेंस की थी, आज पाकिस्तान वो लेकर चल रहा है कि पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। तो हम जो है अपनी गैस सिक्योर करने के लिए $21.88 पर MMBTU पे आ गए। यानी गैस महंगी आ रही है, आवाम को जो है प्रेशर में डालना है, लेकिन 17 से 22वें ग्रेड के अफसर जो सरकार की टौटी कर रहे हैं उनके लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया माहवार तनख्वाह में इंक्रीज आ सकता है। ये बिहाइंड कैमरा हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझसे ना 2 हफ्ते पहले बात की थी कि चोरी बड़ा टाइम हो गया, तनख्वाह ना बताइए। मैं कहता है जंग लगी पई है, तेल महंगा है, मईशत तबाह हो चुकी है। अब जब मैं ये खबर पढ़ता हूँ तो वो भी दिल में इतवा सोचता है कि मैं भी सरकारी नौकरी कर लूँ। वैसे सरकार को अब ज़रूरत है सलमान की। सलमान हर DC AC के आगे पीछे ना ऑफिशियल टिकटॉकर होते हैं, लाइक जो फ़ोन लेके नहीं फिर रहे होते, ठीक है ना परवेज़ भट्ट साहब। देखिए नून लीग के ना 2 फैक्शन हैं, ठीक है, और दोनों के पास ब्रेन्स नहीं है। उनको टॉकिंग पॉइंट दिए जाते हैं, उसको बोलते जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इदारा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, DGPR क्या कर रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ DGPR की हेड अजमा बुखारी साहब है ना, तो अजमा बुखारी साहब ने फ़ोन किया है ना परवेज़ भट्ट साहब कि तुम क्या कर रही हो, यही तो हमारे प्रमोटर हैं। और हिना साहिबा ने कहा होगा कि ठीक है तो मैं तुम्हारी प्रमोटर बन सकती हूँ, तो कल को DGPR मुझे भी पैसे दे सकते हैं कि मैं प्रमोशंस करूँ। फिर उन्होंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा हाँ लॉन का सूट कैसा है। फिर उन्होंने कहा मरीन नवाज साहिबा क्या कर रही हैं, मेरी लीडर करके वो घर चले गए और गुजरांवाला डूब गया। आप समझ रहे ना ये? अच्छा आपको लग रहा है कि ये तांज नहीं है, ये वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है जिस पे आप कहते हो अच्छा ठीक है डूब तो रहे हैं, कम से कम हंसते खेलते डूब। टाइटैनिक में सीन नहीं होता, वो चारों बंदे बस खड़े होकर वायलिन बजा रहे होते हैं कि बस मर तो रहे हैं, कम से कम थोड़ा म्यूज़िक तो है ना, थोड़ा म्यूज़िक करके काम हो। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में रियल टाइम में। आपको नहीं यकीन, पता नहीं आप कौन से लाला लैंड में रह रहे हैं, पता नहीं आप कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे, ठीक है जी। और इंटरनेशनली स्पीकिंग मैं कहूँ सदके जाऊँ पूरी दुनिया ही सठिया गई है इस वक्त। तेहरान इज़ एट लॉगर हेड थ्रू दी हूती सऊदीज़ के साथ। आज पाकिस्तान के अंदर आपके ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मोमिनी लैंड कर रही है, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे वो? आपके पास अमन मदद नहीं, वो ये डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरबिया का मुआहदा हुआ है जॉइंट डिफेंस का, तो खुदा के वास्ते ये हरकत ना करो, हूथियों को समझाओ। यानी कि जो लोग हमें बताते थे कि जनाब अमन हो गया, पाकिस्तान ने समझा दिया, सब सेम पेज पे आ गए। ये सेम पेज हमने आपको पहले दिन से कहा कि यार इस जंग का रेजोल्यूशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल साइन किया जिस बिल के बाद 977 बिलियनर्स इन अमेरिका टैक्स ब्रेक दिया था, $2.2 ट्रिलियन रिचर हो गए। आम बंदा उनका मर गया है। 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो स्टेशन है मिडल ईस्ट में वो इंजर हो गए हैं। अब नंबर सामने आ गए, उनके बंदे मर रहे हैं, जहन्नम जा रहे हैं। किस लिए? ताकि ये बिलियनियर ज़्यादा अमीर हो सकें, ताकि इजराइल अपनी मनमर्जी कर सके, बेंजामिन नेतन्याहू खुश हो सके, ताकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया में बैठा हुआ सुकून में अपने AC वाले कमरे में, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट चलाता हूँ, मेरी क्या ही बात है। उसने अवाम को कह दिया ये कॉकरोच हैं। वो अवाम खड़ी होकर कहती है यार हम कॉकरोच नहीं, हम इंसान हैं। तो उनके ऊपर हमले शुरू हो गए। दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट पे क्लैश हो गए, 180 ज़्यादा लोग इंजर हो गए। इंडिया सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। ये 5-10 साल पहले ये सारे आपके बैठे हुए ना आज ये जो इन्फ्लुएंसर, इनके 8-9 साल पहले कमेंट्स देखें इंडिया पे, इंडिया इज़ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, हमें एक सिविलाइजेशन है, इंडिया की क्या ही बात है। वो ये उनकी जमहूरियत थी। आप लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं है। असल में हिस्ट्री भी ना आप लोग पढ़ते हैं एक मखसूस लेंस से, अपने एग्जिस्टिंग ओपिनियंस को वैलिडेट करने के लिए। आप फेयरली नहीं पढ़ते। नेहरू ने पूरे इंडिया को डंडे के जोर पे चलाया था। इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर थी इन नेचर। हाँ जी, जो आज ये बीजेपी कर रही है ये कौन सा जमहूरी? तो इंडिया कौन सा फेज जमहूरी था? नेहरू का, इंदिरा गांधी का या बीजेपी का? यही तो 3 मेजर फेज हैं। और कौन सा फेज है आप बताएं?
तो रियलिटी है कि जनाब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब पक्का कानून है। और यही कानून था, ये यूएन सब बकवास था, नॉनसेंस था। ठीक, तो देख लीजिए आप किस दुनिया में रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम गलत तो गलत कहें, ये हमारा फ़र्ज़ है, इससे कम नहीं अफोर्ड हो सकता। मुल्क की धज्जियाँ बिखर गई, अल्लाह माफ़ करे यार। मुजफ्फराबाद में ये रैली करने के लिए जो इन्होंने सिक्योरिटी टाइटन की है पूरे आज़ाद कश्मीर में, क्रैक डाउन किया है, कौन रोज़े मैशर क्या जवाब देंगे। बलूचिस्तान की सिचुएशन आज ये है कि हमारे सरकारी ऑफिस कह रहे हैं हमने वहाँ जाना नहीं काम करने, और बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि डोंट वरी सिचुएशन निकला। मोहसिन नकवी साहब, उनका इस्तीफ़ा कहाँ है, जिन्होंने कहा था SHO की मार है। सर SHO मना कर रहे हैं वहाँ जाने से, वो कह रहे नहीं जाना। हमें एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन कौम की चाहिए, लीडरों की नहीं। ये तो हमें काट पूट के खा गए, कौम की चाहिए। और यहाँ पे हम क्या चीज़ें शुरू कर रहे हैं, पंजाब में जी पंजाब नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो रही है। पागल हो गए हो। स्टॉप सिंधी हेट, स्टॉप फला हेट, ये प्रोमो, ये पागल हो गए सारे। पल्ले हमारे कख नहीं रहा। और आज भी हम कहते हैं कि जो ये क्रम्स रह गए हैं ना, इस पे भी हम लड़ के किसी तरह काबज़ हो जाए। सब्र करें, यहाँ हर कोई मुसलमान है, हर कोई पाकिस्तानी, सिर्फ मोहब्बत करें। बेशक उसमें आपकी मौत भी हो जाए, क्योंकि रिकन्सिलिएशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।